नबील देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। कालाम में हम दूसरी बार आ चुके हैं और पिछली बार हम गए थे शाही बाग और महोडन लेक, लेकिन इस बार हमारा सबसे पहला सफ़र होगा कंडोल लेक का। कंडोल लेक का कालाम से जो रास्ता है वो तकरीबन 22 किलोमीटर है। 1.5 से 2 किलोमीटर की हाइकिंग है। उसके लिए लगभग आपको 1 से 2 घंटे तक सफ़र करना होगा। जो प्रोफेशनल हैं वो 1 घंटे में चले जाते हैं और जो हम जैसे ढीले लोग हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ले लेते हैं। चलिए चलते हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं कंडोल लेक का। अतरोड गांव तक, जहां तक बाइक जाती है वहां तक रास्ता भी दिखाएंगे और आगे जो हाइकिंग है उसके बाद आपको झील भी दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। दोस्तों, कालाम शहर से निकलने से पहले हमने नाश्ता किया। शाम के खाने के लिए कुछ नान अपने साथ लिए ताकि अगर हमें कहीं इमरजेंसी स्टे करना पड़े तो भूख के साथ निपटा जा सके। ये सब करने के बाद हम चल पड़े अपनी मंजिल की जानिब। कंडोल को यही रास्ता जाएगा? हाँ, कंडोल ले ये रास्ता बंद है। आगे तरकुल हो रहा है, 2 घंटे 3 आगे रास्ता बंद है ना, तरकुल हो रहा है, डंपर कर रहे हैं वाले आगे नहीं जा सकते। नहीं, रोड मुकम्मल बंद है ना। मुकम्मल रोड पे तरकुल हो रहा है, रोड मुकम्मल बंद किया हुआ है। शाम तक बंद है। शाम तक ठीक है, जाओ बस से कर लो, अगर रास्ता बन जाता है निकल जाओ। हर किसी ने यही बताया है कि रास्ता जो है वो आगे से बंद किया हुआ है। सड़क बन रही है तारकोल की वजह से। तो पुलिस वालों ने भी यही कहा कि आप जाएं, आपको हो सकता है वहाँ 2-3 घंटे तक रुकना भी पड़ सकता है, या आप कोशिश करें आप आज ना जाएं। दूसरी तरफ महोडन है, महोडन को पहले ही आप लोगों को दिखला दिया है। हम जाते हैं, देखते हैं रास्ते की क्या सूरत हाल है। अगर बाइकें गुजर जाने की जगह हुई तो हम आगे जाएंगे और अगर जगह ना हुई तो फिर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और उस जगह से रास्ते को बंद किया गया है, सामने लोडर और दूसरी गाड़ियाँ खड़ी करके। और ये जो है तकरीबन आधे किलोमीटर का रास्ता ये बन रहा है। यहाँ पे तारकोल डाल दिया गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। गुजरने के बाद रोड का जो काम है वो हमारे पास से मुकम्मल हो चुका है। जो काम कर रहे थे लोग, उन्होंने कहा कि आप अब आसानी से जा सकते हैं। तो हम अभी जाने लगे हैं। आगे का जो रास्ता है और जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। एक मुसीबत ख़त्म हुई तो दूसरी सर पे आम खड़ी हुई। अब जगह इतनी है आगे से निकलने के लिए कि हमारी बाइक इधर से नहीं गुजरेंगी। ये काम और क्यों नहीं कर लेते? एक एक बंदे बाइक उठाते रहे और इधर लाते रहे। उठा के
अच्छा ट्रैक्टर थोड़ा चौक के परे कर दइए ओ यार आ जा वाला ट्रैक्टर सौखा हो जाएगा मजाक तो है सही बात है बिल्कुल हां थोड़ी सी जगह और बन जाए ना निकल जाएगी हो गया क्या हो गया इतना फर्क क्या अच्छा इतना सा और हो थोड़ा गया सा और जब हो गया तो थोड़ा और कर लेंगे ना हां नरम हो बंदे दो और हो गया और थोड़ा सा बस अब निकल जाएगी अब निकल जाएगी उम्मीद है सब लेके चल ये पकड़ा देना मुझे शुक्रिया कलाम में जितनी ज़्यादा सर्दी थी आज दिन के वक्त ये इलाके उतने ही ज़्यादा गर्म महसूस हो रहे हैं। साथ में दरिया बह रहा है। ये पानी जो है ये घबराल वाली साइड से जो आता है वही पानी है। और यहाँ का जो मंज़र है ना इंतहाई खूबसूरत है। अभी जो धूप है वो बहुत प्यारी महसूस हो रही है। यहाँ पे जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे ये रोड मुकम्मल हो चुका हो। ये देखें पानी का रंग जो है कितना नीला महसूस होता है और इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त, ये सब्ज़ो शादाब जो पहाड़ हैं कितने खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। ये तो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं। जिन लोगों को पहाड़ों से मोहब्बत नहीं, ऐसे रास्तों से मोहब्बत नहीं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई मज़ा नहीं है। सिर्फ़ एडवेंचर के शौकीन हजरात, सिर्फ़ उन्हीं के लिए है ये जगह। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी अतरोट गांव में रिवर पार्क के नाम से एक जगह है। ये अतरोट गांव है जो आपको आसपास में नज़र आ रहा है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। पानी का जो दरिया का पानी है वो इंतहाई साफ़ है। क्या नज़ारा है यहाँ का। अतरोट से आप जैसे ही घबराल वाले रास्ते पे पहुँचते हैं वो सामने पहाड़ों के साथ साथ जो रास्ता जाता है वो घबराल को जाता है और एक रास्ता इसी गांव के बीचों बीच से होकर घबराल को जाता है। और ये पुल आपको कंडोल लेक तक लेकर जाएगा। तो हम भी इस पुल को पार करते हैं और घबराल गांव में से होते हुए आगे जो छोटे छोटे गांव हैं उन्हें पार करते हैं, अपनी बाइक्स को खड़ा करते हैं और कंडोल लेक तक जो हाइकिंग है वो करते हैं। और हमारे साथ बने रहिए तब तक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। कंडोल को यही रास्ता जाएगा। लाला वो कंडोल लेक ऊपर रास्ता जाएगा नीचे से?
यही रास्ता है, ये ऊपर वाला रास्ता है। ऊपर वाला रास्ता है, ये सीधा जाओ। भाईजान अतरोड से आप जैसे ही लद्दू गांव की तरफ सफ़र करते हैं रास्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन हकीकत ये है कि इस रास्ते में ना तो कोई मैकेनिक है और ना ही पंक्चर वाला है। लिहाजा अगर आप बाइकर हैं तो आप इस रास्ते पर आते हैं तो आपको इन मसाइल से निपटने का हल भी आना चाहिए और औजार भी आपके पास लाजमी तौर पर होने चाहिए। चूँकि हमें ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था तो हम जो थे वो रास्ते में रुकते रुकते अपनी मंजिल की जानब जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ये लद्दू गांव कहाँ है? लद्दू सामने है। यहाँ पे है। इसी रास्ते पे है ना? ये उधर के रास्ते पे उधर है। ठीक है, शुक्रिया। माशाल्लाह जी, कितनी खूबसूरत जगह है। मेरे ख़्याल में कालाम शहर तो इस जगह के मुकाबले में कुछ भी नहीं। वहाँ तो सिर्फ होटल्स हैं, दुकानें हैं और इनके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये आसपास आप हरियाली देखें, दरख्त देखें और ये देखें ख़ज़ां के खूबसूरत रंग। हबीब भाई, रास्ते के बारे में कुछ बतलाइएगा। रास्ते के बारे में ना, बाहों में जान हो, लातों में जान हो, थोड़ा या इधर जान हो, फिर ये इधर आ सकता है। बहरहाल नहीं, बहुत औखा काम है, बहुत औखा काम है। बहरहाल मज़ा बहुत है। प्रकाश भाई आप बताएं। रास्ता है यार, फुल एडवेंचर। अगर रास्ता मुकम्मल हो जाए तब तो आप इससे खुश होंगे, लेकिन फिर ये है कि यहाँ की जो खूबसूरती है उसमें कमी हो जाएगी। ये तो है। और आप एडवेंचर के फुल मज़े भाई, एडवेंचर के फुल मज़े। और मेरा जो रिव्यू है इस जगह के बारे में वो बहुत फैंटास्टिक है। ये देखें, ये चीज़ वो सामने दरिया बह रहा है, दरख्तों के जो पत्ते हैं वो जर्द पड़ चुके हैं। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा शफीक हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। आप उनसे सिर्फ रास्ता पूछेंगे तो वो आपको चाय के लिए खड़ा कर लेंगे, आपको ज़बरदस्ती चाय पिलवाएंगे। यहाँ थोड़ा सा हम मज़ीद आगे जाएंगे तो एक चौकी बनी हुई होगी, वहाँ पे वो गाड़ियों वाले से, हर गाड़ी वाले से 100 रुपया चार्ज करते हैं आगे जाने के लिए। लेकिन हम जो हैं वो अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को वहीं खड़ा करेंगे और आगे का जो सफ़र है वो हम पैदल करेंगे। एक तरफ ऊपर सूरज है, साथ में बादल हैं, सरसब्ज़ दरख्त हैं और वो वहाँ साथ में पानी बह रहा है। इधर हमारे चश्मे बह रहे हैं, ये पानी की एक पाइपलाइन गुज़र रही है इधर से, और वो सामने पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है। ये मुझे लग रहा है जैसे इसी साल की बर्फ़बारी हुई है, क्योंकि पिछले साल की जो बर्फ़ थी वो तो बहुत ज़्यादा घुल चुकी है। और ये शायद लोगों ने आने वाले वक्त के लिए अपनी अपनी जगहों पे बाड़ें लगा रखी हैं। यहाँ पे आने वाले वक्तों में शायद होटल बन जाएंगे। इतनी खूबसूरत जगह है ना, इतनी खूबसूरत कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। शाही बाग, ओशो फॉरेस्ट, ये तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप इस तरफ कभी भी नहीं आए ना तो एक बार ज़िंदगी में इस जगह ज़रूर आइएगा। यहाँ आने से पहले मेरी एक बात गौर फरमा लें कि यहाँ अपनी गाड़ी मत लेके आइएगा। अगर आपके पास 4x4 है तब भी आप अपनी गाड़ी को मत लेके आइएगा, क्योंकि अपनी गाड़ी के साथ ये जुल्म करने वाली बात है। और अगर आप बाज़ार से कोई गाड़ी लेके आते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिस गाड़ी पे आप आ रहे हैं वो गाड़ी नई हो, साफ़ सुथरी हो, क्योंकि हमने अक्सर देखा रास्ते में कि जो पुरानी गाड़ियाँ थी, खटारा गाड़ियाँ, वो रास्ते में बंद पड़ी थी। जो गाड़ियाँ ऊपर तक जाती हैं वो नई गाड़ियाँ ही हैं, जो अच्छी कंडीशन में होती हैं वही जाती हैं।
हम अपने सफ़र को यहीं से आगे दोबारा शुरू करते हैं। देखते हैं कहाँ तक बाइक जाएगी। सुना था कि आखिर में एक तातू गांव आता है, वहाँ पे एक चौकी बनी हुई है, वो जो गाड़ियों वालों से पैसे लेते हैं और बाइक वाले वहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि उससे आगे बाइक के साथ भी जुल्म होता है। तो चलिए इस सफ़र को एंजॉय कीजिए आप भी हमारे साथ। ये सॉरी, मैं जो पहले आपको नाम ले रहा था गांव का, वो लद्दू तातू नहीं है, वो लद्दू है। इन भाई साहब से मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक। और ये जो इस आखिरी पुल से रास्ता आगे को जाता है, ये रास्ता जाएगा कंडोल झील की तरफ, और ये रास्ता अच्छा इधर से भी ट्रैक बना हुआ है। अच्छा, और यहाँ से पैदल वालों के लिए एक रास्ता बना हुआ है स्पिन खोड़ लेक तक जाने के लिए। स्पिन खोड़ तो हम नहीं जाएंगे, हम इस वक्त जाएंगे कंडोल झील, और आपको दिखाते हैं वहाँ का मंजर कैसा है। भाई साहब ने मशवरा दिया है कि रास्ता भी देख लो, चेक करो रास्ता भी किस तरह है, वो रास्ता भी चेक करो। भाई साहब का कहना है कि आप एक रात वहाँ कंडोल झील पे लाजमी गुजारिएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन यहाँ की जो सर्दी है ना, वो दिन के वक्त हमने अभी तक गर्म कपड़े नहीं उतारे, सभी ने दोबारा जैकेटें पहन ली हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है हमें। तो देखेंगे अगर सर्दी की वहाँ शिद्दत में कमी हुई तो रात वहाँ गुजारेंगे, और अगर सर्दी ज़्यादा हुई तो वापस आ जाएंगे। रास्ते में एक लोकल मिला था, उसने बताया था कि अगले 3 दिन यहाँ बारिश होने के चांसेस हैं, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं आगे का रास्ता कैसा है। क्या खूबसूरत मंजर है। वो सामने से आबशार बह रही है, सामने से इधर से भी आबशार बह रही है। पानी का शोर इतना ज़्यादा है कि हमें बाइक की जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती। जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पानी का शोर ज़्यादा सुनाई देता है। और रास्ता देखें, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? ये आखिरी पॉइंट है। इधर से आगे कंडोल लेक तक पैदल कितना सफ़र है? पैदल 2 घंटे लगेंगे। पैदल 2 घंटे लगेंगे। और 4x4 इससे आगे जाती है? 4x4। यही वो जगह है जिसका मैं कह रहा था आपको कि अगर आप इस जगह से आगे 4x4 पे जाते हैं तो आपके लिए हर गाड़ी का 100 रुपया देना मस्ट हो जाएगा। ये इस इलाके की फलाह बहबूद पे पैसे खर्च किए जाते हैं। यहाँ ये भाई साहब होते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारिक है। तारिक है जी। आप मुकामी हैं इधर के? जी, यहाँ के मुकामी। आपके ख्याल में यहाँ रोज़ाना कितने लोग आते हैं? यहाँ पे पहले तो लोग आते थे, ज़्यादा आते थे, लेकिन अभी जो सैलाब के बाद थोड़े कम हो गए। 2-3 गाड़ियाँ आती है। इधर भी सैलाब आया था? यहाँ पे भी सैलाब आया। माशाल्लाह यहाँ के लोग जितने भी हैं ना, मैंने ये चीज़ नोट की है, नारान, कागान, कश्मीर, इन जगहों के लोग इन सवात के लोगों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैंने गिलगित के लोगों का सुना है कि वहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको एक टूरिस्ट की तरह नहीं, एक मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। और सेम मैंने वही चीज़ यहाँ सवात में देखी है। आप यहाँ आइए, इस खूबसूरत इलाके को देखिए, इस झील को देखिए, और फिर आप यहाँ के दीवाने हो जाएंगे। आपका यहाँ बार बार आने को दिल करेगा। हम भी यहाँ अपनी मोटरसाइकिलों को यहाँ पे खड़ा करते हैं और आगे का सफ़र जो है वो पैदल यहाँ से शुरू करते हैं। हम अपने इस सफ़र को यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं और आगे का जो ट्रैक है वो आपको दिखाते हैं। शुरू में जो रास्ता है वो काफ़ी पथरीला सा है। शुरू की जो आधे पौने घंटे की चढ़ाई है वो बिल्कुल जहाज़ बांडा की तरह एकदम से शुरू होती है, ऊपर को जाती है। माशाल्लाह, ये क्या खूबसूरत मंजर है।
इस पुल के बनने से पहले वो सामने वाली जो लकड़ी को गिरा के ऊपर तख्ता लगाया गया है वही इस्तेमाल होता था रास्ते के लिए, लेकिन अभी इस पुल पर से 4 व्हीलर गाड़ियाँ आसानी से गुजर सकती हैं। इस तरफ से वो झील का पानी आ रहा है और इस तरफ से चश्मे का पानी, और पानी की रफ्तार देखें कितनी ज़्यादा है। हबीब भाई ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर बैठ क्यों गए हैं? बस थोड़े सा ये रास्ता आपको शायद कैमरे में बिल्कुल सीधा नज़र आता हो, लेकिन ये बिल्कुल स्टीप है, बहुत मुश्किल रास्ता लग रहा है। अच्छा, अगर मैं जाऊंगा तो आप भी जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ अभी भी आप नीचे जाएं, आपके पास टाइम है, आप हमारे लिए खाने का कुछ इंतज़ाम करें। गाजरे मत भूलना। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है, उधर ऊपर भी, और हबीब भाई आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। इस रास्ते पे आप जीप की मदद से आ सकते हैं। मुझे कंफर्म नहीं है कि कंडोल लेक तक जीप वाले कितना चार्ज करते हैं, लेकिन अगर वो 6-7 हज़ार रुपया चार्ज करते भी हो ना तो वो कुछ भी नहीं है। हमें नीचे से चले हुए 35 मिनट हो चुके हैं। मेरे ख्याल में जो मुश्किल चढ़ाई थी, मुश्किल रास्ता जितना भी था हम कवर कर आए हैं। आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि हाथ पाँव ठठर रहे हैं सर्दी की वजह से, लेकिन जब जैकेट पहनते हैं तो पसीना शुरू हो जाता है। रास्ता बहुत थका देने वाला है। मैं ख़वातीन को इस रास्ते पे आने से मना करूँगा, और उन लोगों को जिन्हें सांस का मसला होता है। लेकिन मेरी तरह जितने भी ओवरवेट बंदे हैं वो इन रास्तों पे आएँ, अपने शौक़ को पूरा करें। हो सकता है इसी बहाने आपका वज़न जो है वो कम हो जाए। रास्ता देखिए, यहाँ जगह जगह पर माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर और इस तरह के अल्फाज लिखे गए हैं KLC ग्रुप की जानिब से। यहाँ लिखा हुआ है खुश आमदीद। क्या ही अच्छा हो कि अगर ये हमारी आखिरी खुश आमदीद हो, इसके बाद आगे झील हमारा इंतज़ार कर रही हो। वो पहाड़ों के दामन में आपको जो पानी बहता नज़र आ रहा है, उस जगह हमने अपने मोटरसाइकिल पार्क किए हैं। उधर से चलते हुए वो उन रास्तों से होते 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 हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और सामने इतना बड़ा पहाड़, इसे पार करना है। इसके साथ साथ इधर से एक रास्ता है, और फिर इसके पिछली जानब जो है वो शायद कंडोल है, जो हमारा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। अगर आप भी इन रास्तों पर आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें। अगर आपने स्टे करना है तो कीजिएगा, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्टे करेंगे तो फिर आपको थकावट हो जाएगी, आपका चलने को भी दिल नहीं करेगा। ये जीप के लिए ट्रैक तो ठीक बना हुआ है, बाइक भी आ सकती है, लेकिन सामान वगैरह उतार के बाइक को लेके आना सही होगा। अगर बाइक के साथ सामान हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये रास्ता इतना भी ज़्यादा नहीं है। वो नीचे शुरू से ढलवान शुरू होती है और फिर ऊपर को थोड़ा सा प्लेन होता जाता है, और फिर आगे को जो रास्ता जाएगा वो भी शुरू से इंतहाई स्टीप होगा, और फिर उसके ऊपर भी थोड़ा हमवार सा होता जाएगा। ये हम मुसलसल जो पिछली 5 चढ़ाइयाँ पार करके आए हैं, मैंने ये चीज़ नोट किया है कि शुरू में एकदम से चढ़ाई आती है और फिर उसके बाद रास्ता थोड़ा सा हमवार होता जाता है। हबीब भाई, आपको तो हमने ऑफ़र की थी कि आप नीचे ही बैठे रहें, आपने ऊपर आना क्यों मुनासिब समझा? मैं अकेला उत्थे की करदा वे, मैं कहा मैं भी नज़ारा ले ही ला, मुड़ के पता नहीं ज़िंदगी मौका दिंदी है कि नहीं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आप तो नहीं थक सकते।
अगर आप जैसे बंदे भी थकने लगे, मेरे अंदर कौन सा मोटर फिट है? पानी मतलब आप भी थक चुके हैं। हबीब भाई ने सही बात कही है कि ज़िंदगी पता नहीं दोबारा मौका देती है कि नहीं। अगर आप में हिम्मत है और आप वसअत रखते हैं इन जगहों को घूमने के लिए, तो एक बार ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरत जगह ज़रूर देखिएगा। रास्ते थोड़े मुश्किल है, होए 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 बारिश भी आना शुरू हो गई है। ये हल्की हल्की बारिश की बूंदें। हाँ पानी पीऊँगा। इस रास्ते पे हमें ये पहले बंदे मिले हैं जो कंडोल की तरफ से वापस आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आगे का जो सफ़र है वो कितना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? कितना दूर है कंडोल इधर से? अभी वो थोड़ा रास्ता अभी है, थोड़ा वो जो बर्फ़ नज़र आ रही है इसके थोड़ा आगे इस तरफ है। अच्छा हाँ वो आगे- सामने जो चढ़ाई दिख रहा है ना, हाँ। इसके साथ ही है। अच्छा कितना टाइम लगेगा अंदाज़न? अब आपको लगेगा आधा घंटा। आधा घंटा। शुक्रिया। हमें चले हुए 1 घंटा हो चुका है। अब रास्ता जो है वो तकरीबन हमवार हो चुका है। यहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा जंगली फूल हुआ करते थे जो अब मौसम की वजह से अब ख़त्म हो गए हैं। इसका जो झील का घूमने का असल टाइम है वो है जून, जुलाई और अगस्त। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर में आपको ख़ज़ां का सा मौसम मिलेगा और नवंबर में फिर यहाँ बर्फ़बारी भी हो जाएगी। ऊपर वो ऊपर पहाड़ों पे आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ अच्छी खासी बर्फ़ हो चुकी है। वो देखें ऊपर और मंज़र देखें, माशाल्लाह। दूर 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 सामने पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है ना, वो होटल नज़र आना शुरू हो चुका है यहाँ से। समझे यहाँ से जो झील का सफ़र है वो 10 मिनट का होगा यहाँ से अभी मज़ीद। लेकिन अभी लग ये रहा है कि जो आगे का सफ़र है वो हमवार सा है। अभी ऊपर जो होटल है उसमें जो गद्दे वगैरह थे और रज़ाइयाँ, वो आज हम रास्ते में थे तो वो एक गाड़ी में लदे जा रहे थे। अभी ऊपर सुना है कि एक माचिस पड़ी होगी, कुछ लकड़ियाँ होंगी। आप वहाँ जाइए, वहाँ आग जलाइए, अपने हाथ पांव गर्म कीजिए और फिर झील का नज़ारा लेने के बाद वापसी की राह लीजिए। ये हमारा कौमी परचम फुल जोबन में है। इसके लहराने से आप यहाँ हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हवा कितनी तेज़ है। झील का पानी काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि अभी जो पीछे हमें एक लोकल मिला था उसने बताया कि ये जो ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़बारी हुई है ये इसी हफ्ते के अंदर अंदर हुई है। ये कंडोल झील आपके सामने है। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है। जितने भी दोस्त थे साथ में साथी आए थे मेरे, वो उस कमरे में चले गए हैं। अंदर आग जल रही है पहले से। क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। भाई लोग अभी आग जला रहे हैं। मैंने सोचा उतनी देर में आपको दिखा दूं कि झील का जो पानी है वो किस तरफ से नीचे जा रहा है। यहाँ पे झील का जो पानी का रंग है वो सब्ज़ी माइल है। वो जो सामने बर्फ़ आपको नज़र आ रही है वो पिछले साल की है, वो इस साल की नहीं है। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको ठीक तरह से आएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। झील का जो पानी है वो इसी जगह से नीचे जाता था, लेकिन अभी जो है वो शायद पत्थरों के नीचे से गुज़र के जाता है, या वो पीछे जो पानी है वो चश्मों का पानी है।
क्योंकि इधर से कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ से हमें पानी जाता दिखाई देता हो। लेकिन इतना पता है कि जब झील पानी से भरी होती है इस जगह पे पानी होता है, तो पानी का अखराज इसी रास्ते से होता है जो झील का मगरबी हिस्सा है। झील के बिल्कुल करीब जाते हैं। झील के पानी में एक खौफ सा है, शायद ये खौफ इस हवा की वजह से है या इस झील की वजह से, लेकिन जो भी बात है इस पानी से खौफ आता है। क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है वो अभी लगभग 2 या 3 डिग्री सेल्सियस होगा और आसपास का जो नज़ारा है झील के वो कुछ ऐसा है। सूरज भी गुरूब होने वाला है। इस पहाड़ के पिछली जानब है सूरज। और इसी किनारे के साथ चलते चलते मैं अपने दूसरे साथियों के पास जाता हूँ। थोड़ी देर कमरे में बैठते हैं, हाथ पाँव और जिस्म को एक बार गर्म करते हैं आग से और फिर हम वापस जाते हैं। हो सकता है जब तक आप लोग ये मेरी वीडियो देखें तब तक इस झील पे बर्फ़ जम चुकी होगी। हम इस झील पे 4:25 पे पहुँचे थे। हमें 1 घंटा और 50 मिनट लगे हैं झील पे आते हुए, और वापसी का जो सफ़र होगा वो भी मैं आपको नीचे चौकी तक पहुँचने का सफ़र है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मुझे तो यहाँ आके मौसम बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो सर्दी थी वो बहुत ज़्यादा थी। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि कैमरे और मोबाइल की जो बैटरी है वो एकदम से नीचे गिर रही है और इसकी बैटरी अभी ख़त्म होने वाली है। हबीब भाई से कुछ पूछ लेते हैं तब तक। हबीब भाई, आपको झील पे आके कैसा महसूस हुआ? अच्छा तो बहुत महसूस हुआ। बहरहाल सर्दी बहुत ज़्यादा सानू जुनून सीगा, असी तोड़ पहुँच के बिल्कुल मंजिल मकसूद तक पहुँच गए हैं। अच्छा। ते सर्दी बहुत ज़्यादा, देखो हाथ इकट्ठे होए पे हैं साढ़े उत्थे लईया च बहुत ज़्यादा हजे गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी। अपने सर्दियों में वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होती है? नहीं नहीं, इतनी सर्दी नहीं। आप लोगों को मशवरा देंगे कि यहाँ सर्दियों में आएँ? बिल्कुल ना आए, कोई भी ना आए, गर्मियों में आए बहुत मज़ा आए थे, सर्दियों में नहीं। सर्दियों में नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैं अभी 2 ये 3 देखें, कोट पाया है, लेकिन फिर भी सर्दी सर्दी की बहुत ये ज़्यादा। हालत है बहुत कि इनका कहना है कि आप इधर ना आएँ। बर्फ जमी हुई है, ये झील भी बर्फ बन जाएगी। रात का टाइम है, वापसी आए थे झील से तो अंधेरा हो गया था। ये एक छोटा सा हट सा है, यहाँ कोई चीज़ नहीं है। रात हम इधर गुजारेंगे अपनी, और आसपास में कोई नहीं है। एक तरफ दरिया बह रहा है, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों के दामन में बैठे हम अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ बना रहे हैं। झील से वापसी पर मेरे कैमरे की बैटरी सर्दी की वजह से बंद पड़ चुकी थी, मगर जो ज़रूरी मालूमात आप लोगों को देनी थी वो ये थी कि वापसी का सफ़र झील से टिकट वाले कमरे तक, यानी जहां से हमने हाइकिंग स्टार्ट की थी वहां तक लगभग 1.5 घंटे का था, और हमें नीचे जाते जाते अंधेरा हो चुका था। टिकट कलेक्टर तारिक भाई
हमारी बाइक की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद बैठा था। हालांकि हमने उसे कहा था कि भाई अगर आपका दिल करे आप हमारी बाइक्स को अल्लाह के हवाले छोड़ के अपने घर चले जाना, क्योंकि इस बंदे ने अपने घर वालों को भी लेट से आने का नहीं बतलाया था। हम एक तरफ परेशान थे कि इतनी सर्दी में ये रात यहाँ पर कैसे गुजारी जाएगी, मगर दूसरी तरफ से दिल ही दिल में इसलिए खुश भी थे कि मुकामी बंदे के इस सलूक ने हमें दिली खुशी बख्शी थी। हमने तारिक भाई को बहुत मजबूर किया कि भाईजान रात का खाना हमारे साथ खाकर जाइएगा, लेकिन उन्हें घर जाने की जल्दी थी, सो वो चले गए। लेकिन हमें ये भाई तारिक हमेशा याद रहेगा। ये जगह थी जहाँ पे हमने रात स्टे किया था। मॉडर्न से वापसी आते हुए हमें अंधेरा हो गया था। इस छोटे से कमरे में हमने अपने टेंट वगैरह जो थे, टेंट तो नहीं लगाए थे, स्लीपिंग बैग इधर डाल लिए थे मैट्रेस बिछा के नीचे, और आसपास का कुछ ऐसा है। सामने हमारे पास वाटरप्रूफ एक कपड़ा था, वो लगा लिया था। दूसरी साइड पे भी एक होल सा बना हुआ था, वहाँ भी लगा लिया था। अभी सुबह सुबह गाय वाले आए हैं इधर से जो गुज़रते हैं, लोकल पीछे लद्दू गांव वाले, वो आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दूध है, हमारा एक बंदा जाएगा, आपको अभी दूध ला के देगा, आप चाय बनाइए और खाना वगैरह हमारे साथ खाइए। हमने कहा खाना तो हमारे पास है, दूध हो सकता है तो हमें दे दो। अभी उनका एक बंदा दूध लेने गया हुआ है, वो आएगा, चाय बनेगी तो फिर आगे की तैयारी होगी। और यूं 24 घंटों पर मुश्तमिल हमारा कंडोल झील का सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। अब हमारे सामने हमारी अगली मंजिल थी, यानी खड़खड़ी लेक। सो हमारा सफ़र फिर से सामने खड़ा था और चारों दोस्त एक बार फिर से पुरज़म थे खड़खड़ी लेक को देखने के लिए। इंशाल्लाह आप भी अगली वीडियो में हमारे साथ खड़खड़ी झील की सैर करेंगे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दूसरे दोस्तों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।